बोला है? ये भक्तचरण दास भक्त चौनहर है ही है, उसको कुछ पता है? भक्तचरण कभी भगचोनहर तो कभी छुटभैया। एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास भक्त चौनहर है ही है, उसको कुछ पता है? भक्तचरण कभी विसर्जन तो कभी गोली की बोली। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। ये बर्बाद है। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। कभी डरपोक तो कभी चूड़ी पहनने वाली बात। विसर्जन का आप नहीं समझा, रो रहा लोग बजाना आगे लालू यादव बाद में गोली हमको मार रहे हैं, आप पहले गोली मार रहे। बहुत डरपोक आदमी है, तो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं। पॉलिटिकल कम्पिटिटर है, आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा, तो हाथ में आप छुरी पहनेंगे क्या? कभी मछली मार राजनीति। लेवल जिसका हाई रहता है वो मछली मारता है। अब जब मछली मार रहे हैं तो इसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। और भी मछली कौन निकला है? पोठिया। कभी अलबलाने वाले बोल। लोग हार को देख के अलबलाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। क्या बात है भाई, कभी कहते हैं नोटिस नहीं लेते, कभी क्या क्या आरोप लगा देते हैं, खुद ही एक अपने बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मुख्यमंत्री। कभी फोन पर बात होने की झूठी बात। जैसे बात चली हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई, और ये जनता को गुमराह करने की बात है। अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान? अब चुनाव से पहले साजिश करने की बात। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन। वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं? लोग बात कर रहे हैं, जो लोग एसपी और डीएम और डीएसपी से सीट काउंट कराते थे कि कितना सीट भेज रहे हो। उपचुनाव में बिना तोल मोल के निकले बोल। भक्त चौनहर है ही है, उसको कुछ पता है? भक्त ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। नेताओं के बोल वचन बंद, अब बोलेगा वोट। जी हाँ, वोट बोलेगा, लेकिन नेताओं के बोल वचन खूब बोले उपचुनाव में। और उपचुनाव में तरह तरह के शब्द, भगचोनहर से भ्रम फैलाने तक, डरपोक से चूड़ी पहनाने तक, विसर्जन से गोली मरवाने तक, ऐसे ऐसे बयान सामने आए जिसमें जनता के मुद्दों की आवाज दब गई नेताओं के इस बोल में, नेताओं के इस बोल वचन में। कुशेश्वर स्थान और तारापुर के स्थानीय मुद्दों की चर्चा कहीं नहीं हुई। सवाल यही है कि क्या इस तरह के बोल के सहारे चुनाव जीते जाते हैं, और क्या इस तरह के बोल का असर वोटर्स पर पड़ता है? क्योंकि चंद घंटे बचे हैं वोटिंग को, और उससे पहले तक इसी तरह के बोल निकलते गए नेताओं की जुबान से। तो इस बोल का असर कितना होगा वोटर्स पर, चुनाव पर, यह देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब नेताओं के बोल वचन तो बंद हो गए हैं, बोलेगा वोट। भक्त चौनहर है ही है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनहर ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं,
उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। बिहार उपचुनाव के प्रचार का शोर खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटर्स प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण छोड़े। नेताओं की जुबान से बोल बिना तोल मोल के निकलते रहे। शुरुआत मछली मार राजनीति से हुई। तेजस्वी के मछली मारने की तस्वीर सामने आई, जिसमें मछली मारते नजर आए। इसके जवाब में ललन सिंह ने शब्द बाण छोड़े। लेवल जिसका हाई रहता है वो मछली मारता है। अब जब मछली मार रहे हैं तो इसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। अभी मछली कौन निकला है? पोठिया। शब्दबान और वार पलटवार का दौर तब और तीखा हो गया जब लालू यादव चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही लालू ने सबसे तीखा वार कांग्रेस पर किया और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर विवादित टिप्पणी कर दी। क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से। ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास प्रभारी। भक्त चौनर है, ये है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनर लालू के भगचोनर वाले बयान पर बवाल मचा ही था कि पटना आने के बाद लालू ने एक बार फिर बयान का बम फोड़ा। लालू ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को छुटभैया तक बता दिया। मानते ही हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छुटभैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करते रहता है कुछ। फिर तो मानो बिना तोल मोल के बोल की बाढ़ सी आ गई। लालू ने कह दिया हम पटना नीतीश सरकार का विसर्जन करने आए हैं, जिसके जवाब में नीतीश ने कहा लालू उन्हें गोली भी मरवा सकते हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। बात यही थमी नहीं। लालू जब चुनाव प्रचार करने 27 तारीख को उतरे तो नीतीश के गोली मारने वाले बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश को डरपोक तक बता दिया। जब हम आए तो पत्रकार में पूछा हमसे पटना में क्या कहना है आपके बारे में? हम कहा तेजस्वी यादव ने तो उखाड़ के फेंक ही दिया है जनता के सहारे, हम विसर्जन करते हैं। विसर्जन का आप नहीं समझा, रो रहा लोग आ बजाना कि लालू यादव बाद में गोली हमको मार रहे, आप पहले गोली मार रहे। बहुत डरपोक आदमी है, तो आप जानते हैं, शुरू से जानते हैं। वहीं अगले दिन गोली मारने वाले बयान पर तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कह दिया क्या उन्होंने चूड़ी पहन रखी है? जो पॉलिटिकल कंपटीटर है, आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा, तो हाथ में आप चूड़ी पहनेंगे क्या? वार पलटवार के दौर में नेताओं के बोल निकलते रहे और नए नए शब्द सामने आते रहे। भगचोनहर विसर्जन के बाद अलबला शब्द की एंट्री हुई और तेजस्वी ने नीतीश के बारे में कह दिया कि वो अलबला गए हैं। लोग हार को देख के अलबनाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। क्या बात है भाई? कभी कहते हैं नोटिस नहीं लेते, कभी क्या क्या आरोप लगा देते हैं, खुद ही एक अपने बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मुख्यमंत्री। नेताओं के बोल और वार पलटवार के बीच झूठे सच्चे को लेकर भी जंग छिड़ी। कांग्रेस पर तीखा हमला करने वाले लालू तेजस्वी ने कहा सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है, लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी ने लालू तेजस्वी को झूठा बताते हुए कह दिया सोनिया गांधी से उनकी कोई बात ही नहीं हुई। जैसे बात चली हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मजबूत जल्दी होना जाए मीटिंग। कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में?
महज 2 सीटों के उपचुनाव में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर तरह के बोल और शब्द बाण उगले, लेकिन जनता के मुद्दों की आवाज नेताओं के बोल के शोर में दब गए। अब नेताओं के बोल वचन बंद हो गए हैं और बारी वोटरों के वोट के बोलने की है, जिसके बाद 2 नवंबर को पता चलेगा किसके बोल पर जनता ने भरोसा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी चुनाव में इस तरह के विवादित बोल, आपत्तिजनक टिप्पणी, ओछी टिप्पणी सामने आई हो नेताओं की तरफ से। हर बार किसी भी चुनाव में इस तरह के बोल सामने आते हैं और इस बार भी इस उपचुनाव में इसी तरह के बोल सामने आते रह गए और इन सब के बीच मुद्दे दबते गए, मुद्दों की आवाज दबती गई। लेकिन इन सब के बीच वोट ही बोलता है आखिर में, और वोट ही बोलेगा 30 अक्टूबर को। लेकिन आखिर में बोल वचन बंद होने के बाद बात साजिश तक पहुंच गई। चुनाव प्रचार खत्म होने और चुनाव से ठीक पहले साजिश की बात ने रही सही कसर पूरी कर दी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर चुनाव प्रभावित करने के लिए अधिकारियों की पोस्टिंग करने की साजिश का आरोप जड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा सरकार साजिश रचकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। 2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं जो लोग एसपी और डीएम और डीएसपी से सीट काउंट कराते थे कि कितना सीट भेज रहे हो। बाई इलेक्शन तो हुआ था जहानाबाद में ना, सरकार हमारी थी, काहे नहीं प्रभावित हो गया? इसका मतलब ये है कि हार स्वीकार कर लिया उन्होंने। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ संदेश दे दिया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वो प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। और आरजेडी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई भी हुई। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल के एसडीपीओ दिलीप झा को चुनावी कार्य से हटा दिया गया है। दरअसल आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से इसे लेकर शिकायत की थी और हटाने की मांग की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अधिकारी पर जेडीयू की मदद के आरोप लगाए थे। तो वहीं कार्रवाई के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने खुशी जताई है और चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा। लिख रहे थे चुनाव आयोग को 23 तारीख से, 27 को चुनाव आयोग का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन उसी तारीख में उन्हें 25 बूथ का इंचार्ज बना दिया गया। मुझे बेहद खुशी है चुनाव आयोग का, इनकी प्रक्रियाओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने फौरी तौर पर निर्णय लेते हुए उन्हें उन 25 बूथ के चार्ज से मुक्त कर दिया है। तो चाहे किसी भी तरह के विवादित बोल आए, आपत्तिजनक टिप्पणियां आई, साजिश की बात हो, लेकिन जनता को एक बात ख्याल रखनी चाहिए, वोटर्स को एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि वोटिंग उनसे जुड़े मुद्दों पर ही हो। वोटिंग हमेशा समस्याओं को लेकर हो और ये हमेशा से बिहार की जनता करती रही है। 30 अक्टूबर को भी वही होगा। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। सवाल ये भी है कि बयानों से इतर भीड़ का कितना असर होता है वोटिंग पर, क्योंकि जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ दोनों तरफ थी और दोनों तरफ के दावे यही थे कि भीड़ हमारी सभा में आ रही है, साहब हम जीत रहे हैं। तो क्या भीड़ हार जीत तय करती है? समझने की कोशिश करेंगे। की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विवादित बोल, आपत्तिजनक टिप्पणियां, ओछी टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई इस उपचुनाव के प्रचार के शोर में। लेकिन विवादित बोल, बयानों से अलग एक और चीज है जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है और उसे बयानों से अलग चुनाव में एक और चीज है जिसके इर्द गिर्द
सबकी नजरें रहती हैं। किसी भी नेता की सभा में उमड़ने वाली भीड़, तेजस्वी अपनी सभा में उमड़ने वाली भीड़ की तस्वीर के जरिए दावा करते रहे कि लहर उनके पक्ष में है। वहीं नीतीश की सभा में भी भीड़ उमड़ती है, लेकिन सवाल है कि क्या भीड़ तय करेगी जीत हार। करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत करिए। वो 15-20 को लड़का हल्ला कर रहा, उछल उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो भी जरूरी चीज होगा, अगर कोई कमी है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम यही देखते हैं। लेकिन कौन लोग किसको भेज देता है, हमको इस सब की चिंता नहीं है। मुंगेर के तारापुर में सीएम नीतीश की सभा में चंद लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा किया, तो जवाब में नीतीश ने सभा में मौजूद बाकी लोगों से ताली बजाकर जवाब देने को कहा और भीड़ ने ताली बजाकर जवाब दिया। वहीं आखिर में नीतीश ने सभा में हंगामा करने वाले लोगों का भी धन्यवाद दिया। धन्यवाद देता हूं, और 15 लड़कों ने जो उल्टा पुल्टा हल्ला हंगामा करता रहा, उसको भी हम बधाई देते हैं, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। जिसके चक्कर में हो उसके पीछे जाओ, अकल होकर के अंत में घर में सुतना ही पड़ेगा, कहीं कोई उपाय नहीं होगा। किसी भी चुनाव में भीड़ की तस्वीर के जरिए या सभा में हंगामा करने वाले लोगों के आधार पर पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं। आरजेडी खेमे की ओर से तेजस्वी यादव की सभा में जुटने वाली भीड़ को लेकर भी तेजस्वी जीत के दावे करते हैं। तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से हर रोज अपनी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ की तस्वीर डालते हैं और भीड़ को लेकर उपचुनाव में जीत का दावा करते हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर तेजस्वी के पक्ष में लहर होने का आरजेडी का दावा है, लेकिन सीएम नीतीश की सभा में भी भीड़ उमड़ रही है। जरा तेजस्वी और नीतीश की सभा में उमड़ी भीड़ की दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। तेजस्वी और नीतीश दोनों की सभा की भीड़ की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तेजस्वी की सभा में भीड़ बिल्कुल मंच के पास खड़ी रहती है। मंच के पास भीड़ होने से कैमरे पर एक बज क्रिएट होता है। नीतीश की सभा में सुरक्षा कारणों से मंच से करीब 50 मीटर दूरी पर भीड़ रहती है। दूरी पर रहने से कैमरे में भीड़ कम नजर आती है। तेजस्वी की सभा में महिलाओं की बहुत संख्या कम होती है। नीतीश की सभा में महिलाएं भी नजर आती हैं। तेजस्वी की सभा में भीड़ आक्रामक और शोर करती नजर आती है। नीतीश की सभा में भीड़ शांत रहती है। आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बेस मुखर माना जाता है। नीतीश का वोटर बेस ईबीसी शांत माना जाता है, लेकिन भीड़ दोनों नेताओं की सभा में होती है। अब जरा तारापुर में कांग्रेस की सभा की भी तस्वीर देखिए। तारापुर के गाजीपुर के ईदगाह मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी, मीरा कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर शकील अहमद खां पहुंचे थे। भीड़ यहां भी है, लेकिन कई बार भीड़ नेता से ज्यादा नेता के हेलीकॉप्टर को देखने के उत्साह में भी पहुंचती है। भीड़ को लेकर दावों के बीच सवाल यह भी है कि क्या भीड़ में आने वाले लोग भाषण सुनकर अपना वोट तय करते हैं या फिर सभा में आने वाली भीड़ उसी नेता को वोट देते हैं। वैसे भीड़ बनकर नेताओं को लोग सुनने जरूर जाते हैं, लेकिन उनके जहन में खुद से जुड़ा मुद्दा पहले से ही तय रहता है। हालांकि कई बार भीड़ प्रायोजित भी होती है, जिसे नेता के भाषण से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में भीड़ नहीं बल्कि मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटर तय करेंगे जीत किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। कशिश न्यूज पर पशुपति पारस ने सीएम नीतीश को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि नीतीश के शासनकाल में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन आया। अब गांव की महिलाएं सीधे डीएम से बात करती हैं। नीतीश सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, साथ ही उपचुनाव के दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। पारस ने कहा कि उपचुनाव में जनता एनडीए के साथ है। पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पर भी जमकर बरसे और कहा कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला गलत था। विकास पुरुष माने जाते हैं और 2005 से लेके और 2021 तक 16 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर ये हैं और इनकी नीति और नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। जो नीति है, सरकार की नीति है कि हम जनता का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, बिहार का विकास करें। इनकी नीयत भी बिल्कुल साफ है
और ये 24 घंटा बिहार के विकास कैसे हो, कौन विकास पुरुष है, कौन विनाश पुरुष है, तो ये पब्लिक के नज़र में है। और उसमें मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में मास, जैसे चाय की दुकान है, पान की दुकान है, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, उससे यदि आप पूछेंगे तो वो आपको आभास लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के प्रति लोगों को अच्छा रुझान है। जब लोग विधानसभा का चुनाव हो गया और पार्टी का रिजल्ट बहुत बुरा हो गया तो तमाम लोगों ने मुझको कहा कि भाई पार्टी को बचाइए। पासवान जी की इच्छा थी, पासवान जी ने बहुत सोच समझ के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कलियत, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उसके उत्थान की बात वो करते थे। उसके उत्थान के तहत ही उन्होंने एनडीए गठबंधन का साथ दिया था। अब उनका सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए अब पार्टी को ख़त्म होने से बचाइए, टूटने से नहीं, ख़त्म होने से बचाइए। और हमारे पार्टी के जो सांसद थे उन लोगों का भी काफ़ी प्रेशर पड़ा। बड़े भैया पासवान जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो अब चाचा कहिए, पिता कहिए, मैं ही हूँ, घर में अकेले था। तो बेटा और भतीजा होके चाचा और फादर को गाली देना, गंदी बात व्यवहार करना, क्या आपको अच्छा लगता है क्या? चुनाव में कह रहे हैं कि यदि 2 सीट में जीत जाऊंगा मैं बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दूंगा। कहाँ से तुम सत्ता परिवर्तन करोगे भाई? कौन सा गणित तुम्हारे पास में है? कोई गणित नहीं है। 2024 में पूरे देश का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें नया प्रधानमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। हमारे जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में फिर 2025। और अब एक अच्छी खबर मोतिहारी में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। मोतिहारी के सुगौली में एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड की इकाई में गन्ना पेराई की शुरुआत हो गई है। डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने विधिवत पूजा अर्चना कर और गन्ना चढ़ाकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि कोरोना काल के पश्चात चीनी मिल के चालू हो जाने से क्षेत्रीय गन्ना उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेल चुके किसानों के मायूस चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मिल को अक्टूबर महीने में ही चालू करने का एक शानदार प्रयास मिल प्रबंधन द्वारा किया गया है। इस साल गन्ने का पेराई लक्ष्य 31 लाख क्विंटल अनुमानित है। गन्ने की खेती में इस साल 25,000 एकड़ भूरहन और खूंटी प्रबंधन का लक्ष्य 10,000 एकड़, कुल 35,000 एकड़ क्षेत्रफल का अनुमानित लक्ष्य बनाकर काम किया जा रहा है। डोंगा पूजा किया है और डोंगा पूजा जो सूबे के जो डीएम हैं वो आके मैंने उनके हाथों से करवाया है और वो खुद भी अभी आए थे। हम लोगों ने मतलब चारों तरफ मतलब बहुत सारी किसान संगोष्ठियाँ की हैं और किसान संगोष्ठियाँ करने पर जो वहाँ और हम लोगों ने क्षेत्र का भी पूरा अवलोकन किया है। क्षेत्र को भी देखने से ये लग रहा है कि मतलब कि जो फसल जो खड़ी है वो मतलब थोड़ा बहुत सूख रही है, तो किसानों के हित को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है कि जल्द से जल्द हम अपने फैक्ट्री को चलाएं ताकि किसान अपने गन्ना को मतलब दे सकें। HPCL का चीनी मिल जो है इसका क्रशिंग सीजन का शुभारंभ जो है यहाँ पे विधिवत जो है यहाँ के HPCL के जितने भी डिग्निटरीज है पटना से आए हुए हैं, मोतिहारी के जो है इनके द्वारा किया गया है। मैं किसानों के हित में इनको कार्य करने के लिए डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं हम। इसमें जो किसान छूटे हुए हैं उसको भी क्रशिंग लेने के लिए जो है HPCL की सुगौली की चीनी मिल तैयार है। इस संदर्भ में विभाग को भी लिखा गया है। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।